पिछले टॉपिक में हम लोग बैंक सूत्र एवं कार्य प्रणाली के संबंध में बैंक के स्रोत का क्या क्या स्रोत होते हैं, बैंक की पूंजी के साधन क्या क्या होते हैं, इसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके हैं। इस टॉपिक में बैंक स्रोत एवं कार्य प्रणाली में कुछ टॉपिक बचा हुआ है जो भी हम लोग डिस्कस करेंगे। वो है कि बैंक में जो खाते खोले जाते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कितने प्रकार से बैंक में खाते खोले जा सकते हैं। तो बैंक में कुल 4 प्रकार के खाते खोले जा सकते हैं। पहला बचत खाता सेविंग अकाउंट, दूसरा करेंट अकाउंट चालू खाता, तीसरा फिक्स्ड डिपॉजिट यानी कि सावधि जमा खाता, तीसरा आवर्ती जमा खाता यानी कि रेकरिंग अकाउंट। पहला बचत खाता। बचत खाता वह खाता होता है जिसमें व्यक्तियों के द्वारा, सामान्य नागरिकों के द्वारा अपने बचतों को जब भी कुछ बचा लेते हैं तो वो बैंक में लेके जमा कर देते हैं। इस पे बैंक के द्वारा कुछ निश्चित प्रतिशत दर से ब्याज दिया जाता है। यह ब्याज का प्रतिशत कम होता है अन्य की अपेक्षा में, जैसे सावधि जमा खाता या आवर्ती जमा खाता की अपेक्षा कम होता है, लेकिन इस पे ब्याज बैंक के द्वारा दिया जाता है। दूसरा हो गया चालू खाता। चालू खाता वो खाता होता है जो कि व्यापारियों के द्वारा खोला जाता है, सामान्य नागरिकों के द्वारा नहीं होता। इसमें सुविधा ये होती है कि जो खाता धारक होता है वह दिन में जितनी बार चाहे उतनी बार पैसा डाल सकता है, जमा कर सकता है, उतनी बार चाहे पैसे निकाल सकता है। तो व्यापारी चालू खाता वो खाता होता है जो कि व्यापारियों के द्वारा खोला जाता है, और इसमें सुविधा होती है कि बैंक में जितनी बार चाहे पैसे जमा कर सकता है उतनी बार पैसे निकाल सकता है। इस पे ब्याज बैंक के द्वारा दिया नहीं जाता है, बल्कि कुछ चार्ज बैंक के द्वारा वसूल किया जाता है, जो कि ये ग्राहक होते हैं, जो उसके बैंक के कस्टमर होते हैं, जो अकाउंट धारक खाता धारक होते हैं, उनसे वसूल किया जाता है। तीसरा हो गया सावधि जमा खाता यानी फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट। फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट वह अकाउंट होता है, यानी कि सावधि जमा खाता वो खाता होता है जो कि एक मुश्त धनराशि को कुछ समय के लिए बैंक के पास जमा कर देने के उपरांत बैंक इस धनराशि का अपनी स्वेच्छा अनुसार प्रयोग कर सकता है, और इस पे बैंक के द्वारा जो ब्याज की दर दी जाती है वह अन्य खाता धारकों की अपेक्षा ज़्यादा दर से दी जाती है, और यह कुछ निश्चित वर्ष के लिए होता है। जैसे 1 वर्ष 2 वर्ष के लिए जो कस्टमर होते हैं अपने धन को बैंक के पास पूर्णतः छोड़ देते हैं, उसको यूज नहीं कर सकते हैं, उसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं। तो बैंक को ये स्वतंत्रता होती है कि धन को जिस प्रकार चाहे उस प्रकार प्रयोग कर सकते हैं। तो इस पर जो ब्याज दी जाती है बैंक के द्वारा वो अन्य की अपेक्षा ज़्यादा होती है। चौथा खाता हो गया रेकरिंग अकाउंट यानी कि आवर्ती जमा खाता। आवर्ती जमा खाता वो खाता होता है कि जो कि बैंक के द्वारा अपने ग्राहकों को ये सुविधा दी जाती है कि वह 5 के मल्टीपल में, 5 के मल्टीपल में यानी कि 5 रुपया 10 रुपया जमा करें, और ये महीने के अंतिम में या महीने के बीच में जो भी निर्धारित तिथि होगी उस पर बैंक में जमा की जाती है। और इस पे जो बैंक के द्वारा जो ब्याज दर दी जाती है वह अन्य की, यानी कि ये जो बचत खाते होते हैं उससे ज़्यादा होता है, लेकिन ये जो फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है यानी कि सावधि जमा खाता होता है उससे कम होता है। तो ये 4 अकाउंट आपके हो गए। नेक्स्ट टॉपिक